नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के रिव्यू वीडियो में मैं एक मूवी पर अपना जो क्या है रिव्यू देना चाहूँगा। मैं उस मूवी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। आज मैंने एक मूवी देखी दोस्तों, यूट्यूब पर ही देखी थी मैंने। उसका शायद मूवी का नाम जो क्या है, मतलब एक सीएम पर जो है पूरी मूवी, केरला के सीएम पर है वो पूरी मूवी। तो मैं अब पोस्टर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पोस्टर देख लीजिए आप मूवी का। तो ये मूवी आज मैंने देखी दोस्तों। ये जो मूवी है, जो आज के जो राजनीतिक हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के जो राजनीतिक हालात हैं, उन पर ये जो मूवी की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, इस मूवी की जो स्टोरी है। हालांकि मैं आपको तो क्लियर बता दूं, मैं उस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी को फोर्स कर रहा कि आप लोग उस मूवी को देखिए। लेकिन जहाँ हम इतनी सारी वेब सीरीज़ देख लेते हैं, बहुत सी मतलब अपने मनोरंजन के लिए हम मतलब मूवियाँ देख लेते हैं, तो ये मूवी शायद हमको देखनी चाहिए। ये जो आज के राजनीतिक हालातों पर जो ये मूवी की स्क्रिप्ट और स्टोरी है, बिल्कुल सटीक बैठती है। तो मैंने ये मूवी देखी। सबसे ज़्यादा एक चीज़ हमने इसमें ये देखा कि जब भी कोई आम नागरिक जैसे हॉस्पिटल गया या किसी रेस्टोरेंट में या सिनेमा हॉल, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ कोई आम नागरिक जाता है तो वहाँ वीवीआईपी जो लोग आते हैं हमारे, चाहे वो सीएम हो या पार्षद हो या सांसद, विधायक, कोई भी हो, तो सबको पता है कि सिक्योरिटी उनके लिए काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। तो उसके लिए आम नागरिकों को रोक दिया जाता है। तो वो इस मूवी में भी था। और हालांकि ऐसा चलो होना भी चाहिए, क्योंकि वीआईपी हैं वो लोग, उनकी सिक्योरिटी टाइट रखना, सिक्योरिटी जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी कर्तव्य बनता है, टाइट रखना भी चाहिए। क्योंकि हम और आप इनके फैंस हैं, इनके प्रशंसक हैं, लेकिन इनके लिए खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए सिक्योरिटी टाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट होता है, तो उस लड़के का भी जो थे पिताजी उसमें एडमिट थे, तो उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई। हालांकि किसी का पर्स गिरा था, वो पर्स देने भी गया था, तो उसको पुलिस वालों ने पीटा। तो उसने सोशल मीडिया पर जो क्या है कि सीएम के अगेंस्ट कोई पोस्ट कर दी। हम देखते हैं कई राज्यों में भी हमने देखा है कि सीएम के या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई जब पोस्ट कर देता है तो उसको डर लगता है। और जाहिर सी बात है, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसी के सीएम के आप अगेंस्ट पोस्ट कर रहे हो, तो आपको डर लगना भी चाहिए, सबको लगता है। तो इसमें जो चीज़ दिखाई थी, हालांकि लड़का डर रहा था, लेकिन जब सीएम को ये बात पता चली तो उन्होंने उस लड़के को बाकायदा पर्सनली मिलने बुलाया, मीडिया के सामने उसको लेके गए और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से जो आपको तकलीफ़ हुई है, किसी भी आम नागरिक को अगर मेरी वजह से तकलीफ़ होती है किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो ये जो चीज़ थी ना, ये मतलब दिल को छूने वाली जो चीज़ है इस फिल्म में दिखाई गई है। और उसके बाद फिर हमने इस फिल्म में एक सीन वो भी देखा कि सीएम का काफ़िला जा रहा होता है, रास्ते में जाम लगा होता है, तो वो उतर के ऑटो में बैठने लग जाते हैं। तो ऑटो वाले ने पीछे पलट के भी नहीं देखा, उनसे कहता है कि सर सड़कें थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए 10 मिनट की जगह हमें आधा घंटा लग सकता है। लेकिन जब वो ऑटो से उतरे तब उसने देखा कि ये तो सीएम साहब हैं। तो सीएम साहब ने उसको कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि हाँ मैं सड़कें ठीक करा दूँगा। ठीक। तो सबसे ख़ास बात इस मूवी में जो थी ना, एक बिल, जो सीएम इस मूवी में थे वो बिल लेकर आते हैं, राइट टू रिकॉल। ये बिल लाना एक बहुत ही हिम्मत की बात है। अब आप लोग बोलेंगे हिम्मत की कैसे, मैं बता रहा हूँ। हिम्मत की इसलिए कि जो सीएम पद पर बैठा हुआ है, जो इंसान जिसको पता है कि मेरी सत्ता 5 साल तक मेरी कुर्सी कहीं नहीं जाने वाली, वो व्यक्ति राइट टू रिकॉल का बिल लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मुझसे जनता खुश है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन उनके जो एमएलए हैं उनसे जनता खुश नहीं है। जब उन्होंने सर्वे कराया था तो मात्र 14 एमएलए जो थे उन्हीं की पार्टी के, जिनके कार्य से वहाँ की जनता संतुष्ट थी। तो इसीलिए वो राइट टू रिकॉल का जो बिल है वो लेकर आ रहे थे। हमने कई राज्यों में देखा है कि राइट टू रिकॉल बिल ये देखो, तो ये गठबंधन जो होता है ना पार्टियों के बीच, हालांकि गठबंधन में बुराई नहीं है, ये तो हमारी राजनीति का एक हिस्सा है कि गठबंधन करना कोई बुराई नहीं। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके जब वो चुनाव लड़ती है, ठीक, और उस पार्टी के सपोर्ट से वो दूसरी वाली जो पार्टी है वो जीत भी जाती है, उसकी अच्छी खासी सीटें आ जाती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि चुनाव रिजल्ट जो है घोषित होने के बाद जिसके सपोर्ट से आपने इतनी सीटें ली, आप क्या करते हो, उसी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यदि राइट टू रिकॉल का बिल हर राज्य में, हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे कि लागू कर दो, ये तो गवर्नमेंट का जो है इश्यू है, वो गवर्नमेंट लागू करे या ना करे, लेकिन इस फिल्म में जो दिखाया मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। राइट टू रिकॉल यदि बिल
हो तो गठबंधन के बाद जिसके सपोर्ट से आप जीतते उसका साथ नहीं छोड़ पाओगे आप, क्योंकि इधर आपने साथ छोड़ा, जनता आपका साथ छोड़ देगी, क्योंकि जनता ने जो आपको वोट दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप उस पार्टी के सपोर्ट में खड़े हो। आपने उस पार्टी से गठबंधन है, इसीलिए जनता ने आपको वोट दिया है। वो वोट आपको नहीं दिया, उस पार्टी को दिया जिसके गठबंधन से आप हो, क्योंकि गठबंधन का मतलब यही होता है कि जहाँ पर वो यहाँ पर ये पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, यहाँ पर ये पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अगर गठबंधन ना हो तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी उतरेंगे। तो राइट टू रिकॉल जो इसमें दिखाया है तो बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई है कि मतलब कोई भी व्यक्ति सीएम पद के लिए, बहुत से राजनेता लड़ते हैं, बहुत से क्या सभी लड़ते हैं, सभी को पद चाहिए। कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, पद के लिए ही लड़ते हैं। और इसमें भी हमने देखा कि पद था उनके पास, सीएम थे वो राज्य के, लेकिन राइट टू रिकॉल को बिल ला करके उनको पक्का पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, उसके बावजूद वो राइट टू रिकॉल का बिल लेकर गए और कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ी उनको। वो पहले ही गवर्नर को जो कि लिख के दे आए थे इस्तीफा को, नहीं यदि बिल पास नहीं हुआ तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने कुर्सी छोड़ी। फिर क्या हुआ, फिर जनता ने उन्हीं को सीएम बनाया। लेकिन जब वो दोबारा सीएम बने तो राइट टू रिकॉल को वो पास करा लिया उन्होंने। हालांकि पास कराते हुए इस मूवी में नहीं दिखाया है, लेकिन जो आगे जो एंड में जो सीन दिखाया है इस मूवी में, बिल्कुल लास्ट का ही सीन दिखा दिया है, 20-25 शायद 15-20 साल आगे का, तो उसमें वही सीएम है और वो खड़े होकर जनता से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो और आप ही हो। और इसमें एक चीज़ और हमको देखने को मिली थी, बहुत ही अच्छा शब्द उन्होंने बोला था कि ये हमारे मालिक हैं, इन्होंने हमें बनाया है, हमने इनको नहीं बनाया है। हम लोग देखते कोई भी वीआईपी आता है, एमएलए, एमपी या सीएम या हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर हो गए या प्रेसिडेंट हो गए, कोई भी आता है तो पहली बात तो उनसे मिलने का कॉलम ही नहीं है, खैर मिल ही नहीं पाते। अगर मिल भी जाते तो उनको देख के हम सल्यूट करते हैं, चलो अच्छी बात है, पद की गर्मा को बनाए रखना, उनको सल्यूट करना ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो दिखाया था, उन्होंने ये बोला था कि इनको देखकर हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें देखकर इनको खड़ा होना चाहिए। जनता को हमें सल्यूट करना चाहिए, ना कि जनता हमें सल्यूट करे। पर रियल फैक्ट है ये जनता ही बनाती है, चाहे सीएम हो, पीएम हो, एमएलए, एमपी, एनी कोई भी हो। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी मूवी, इसलिए मैं इस मूवी पर बोलने से अपने आप को नहीं रोका गया, मेरे को मैं नहीं रुक पाया, इसीलिए मैं इसका रिव्यू देने आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं। और हमने नायक मूवी भी देखी थी अनिल कपूर की, उसमें भी काफ़ी अच्छा उनका रोल था। तब सब लोग कहते थे कि हर राज्य में ऐसा सीएम हो जाए, अच्छी बात है, कुछ राज्यों में मिल भी रही है। राज्य का मैं नाम नहीं ले सकता, मैं सीएम का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत कुछ राज्य हैं जहाँ से जनता काफ़ी अपने सीएम से खुश है। तो जिन लोगों ने नायक मूवी देखी थी वो लोग शायद अगर इस मूवी को भी देखेंगे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा प्रमोशन का, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जहाँ हम फालतू वेब सीरीज़ देख लेते हैं तो वहाँ पर इस मूवी को अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो माई पेज। थैंक यू।